हेलो बुआ जी। हम लोग पढ़ रहे थे फंक्शन, जिसमें आगे वन वन फंक्शन पढ़ लिए थे। वन वन को ही इंजेक्टिव फंक्शन बोलते थे। जो इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है हमारा वन वन फंक्शन, उसको मेनी वन फंक्शन बोलते थे। ये पढ़े थे आप, जो पढ़ चुके हैं ये सब, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, ऑन टू थ्री पॉइंट में देखिए। एक तो क्या पढ़ चुके हैं, वन वन, दैट मीन्स इंजेक्टिव फंक्शन। एक है मेनी वन, मतलब नॉट इंजेक्टिव फंक्शन। अब हमारा क्या है कि ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन किसको बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन जो है किसको बोलेंगे, देख लीजिए कि ऑन टू फंक्शन जो है हमारा किसको बोलते हैं। पहले यही देखिए, यहां पर देखिएगा कि कोई भी फंक्शन होगा हमारा जिसका मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, मतलब डोमेन से, इसका डोमेन से को डोमेन में मैपिंग होगा, इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन कहेंगे। कब, तो कोडोमेन का ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट जो होगा उसका उसका क्या होगा, इज द एफ इमेज या प्री इमेज ऑफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए डोमेन। जैसे इसका देख लिया जाए कि अगर हमारे पास ये डोमेन है, ये क्या हमारे पास कोडोमेन है, ये एफ जो मैपिंग हो रहा है यहाँ पर से, जैसे 1 2 3 4, यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 6 7, अगर ठीक इसी का मैपिंग कर लीजिए, इसका इससे मैपिंग कर रहे हैं, इसका इससे मैपिंग कर रहे हैं, इसका इससे मैपिंग कर रहे हैं, इसका इससे, तो कहने का ये मतलब है कि ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, कितना एलिमेंट है, 5 6 7, इज द एफ इमेज, एफ इमेज जो फंक्शन है जिसके द्वारा बना रहे हैं प्री इमेज, इसको बोलेंगे ये 7। जैसे 4 को क्या बोलेंगे, 4 जो है ये क्या है, 4 इज द प्री इमेज, प्री इमेज ऑफ किसका, 7 का। 7 का प्री इमेज कौन है, 4 है। उसी तरह 5 का प्री इमेज कितना है, 1 और 2, एट लीस्ट कम से कम एक होना चाहिए। जैसे जैसे देखिए 6 का कौन है, सिर्फ 3 है। 5 का कौन है, तो 1 और 2 है। दोनों का दोनों क्या है, प्री इमेज है। तो इसी को बोलेंगे, इस एलिमेंट में एक भी ऐसा एलिमेंट ना हो जिसका प्री इमेज ना हो। सारे एलिमेंटों का, कोडोमेन के सारे एलिमेंटों का प्री इमेज कम से कम एक होना चाहिए। जैसे ए एलिमेंट है, इसका प्री इमेज 1 और 2 है। 6 का ओनली कितना है, 3 है। 7 का कितना है, 4 है। इसमें और कोई नहीं बचा। इसका मतलब को डोमेन का सारे एलिमेंटों का क्या हो जाएगा, प्री इमेज हो जाएगा। तो इसमें जो भी हो जाएगा, इसका मतलब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन का जो रेंज होगा कोडोमेन के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यह देखिए, रेंज ऑफ एफ, फंक्शन का जो रेंज होगा कोडोमेन के इक्वल होगा। रेंज इसका कितना है, इसका डोमेन कौन है, 1 2 3 4, यहां पर रेंज कितना है, 5 6 7, और कोडोमेन कितना है, 5 6 7, तो इक्वल हो गया हमारा, ठीक है। इसी को ऑन टू बोलेंगे। फिर इनटू की बात अगर हम लोग कर लीजिए, इनटू मैपिंग किसको बोलेंगे, जो ऑन टू नहीं होगा, इसको क्या है, सर्जेक्टिव नाम है, सर्जेक्शन फंक्शन ऑन टू। जो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा वह हमारा क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन होगा, मतलब नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। तो क्या है, अगर ए मैपिंग, दैट मीन्स फंक्शन फ्रॉम मैप्स फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी ए इनटू फंक्शन इफ, देखिए, देयर एग्जिस्ट एंड एलिमेंट, क्या है, एन एलिमेंट इन बी, एंड नहीं, एन, ठीक है। एन एलिमेंट, ये जो हो गया, एन एलिमेंट इन बी, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन बी हैविंग नो प्री इमेज इन ए का मतलब डोमेन, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन। इफ फंक्शन इज नॉट ऑन टू नहीं होगा, तो उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, उस फंक्शन को इनटू फंक्शन होगा। जो ऑन टू नहीं होगा इनटू होगा, जो 1 1 नहीं होगा मेनी वन फंक्शन होगा। तो इसके मतलब डोमेन और को डोमेन से ही मिलाएंगे हम लोग। मतलब इसमें जो है ये क्या है कि 1 1 से मैपिंग हो गया तो 1 1 हो गया, नहीं तो मेनी वन होगा। देखो 2 का मैपिंग हो रहा है। तो यहां पे क्या है हमारा, इसका देख लो, ये ए बी
फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, यही है फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। इसका 1 2 3 4, यहाँ पे लिखा 5 6, सपोज कर लीजिए 7, इसका मैपिंग ये हो गया, इसका मैपिंग ये हो गया, इसका मैपिंग ये हो गया, किसी का कोई से भी किसी से हो सकता है। तो ये क्या है, मेनी वन। इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन, मतलब एफ इज ऑन टू फंक्शन या ऑन टू मैपिंग, ठीक है। या इसी को और ऐसे भी बोलेंगे, एफ इज कौन है, मेनी वन, पढ़ चुके हैं, मेनी वन ऑन टू फंक्शन, मेनी वन ऑन टू फंक्शन। इस फंक्शन को क्या बोलेंगे बुआ, एफ इज क्या हो जाएगा, मेनी वन, एफ इज मेनी वन ऑन टू की इनटू, क्योंकि देखिए इसका कोई इमेज नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इनटू मैपिंग, या इनटू मैपिंग बोलिए तब, या फंक्शन बोलिए तब, एक ही बात हो गया। तो समझ में आया, या फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ, ऑन टू कोडोमेन को देख के लिखेंगे, सिंस, क्यों यहां पर देख रहे हैं, ये जो हमारा फंक्शन है एफ इज इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन, इनटू मैपिंग या इनटू फंक्शन, फंक्शन सिंस लिख देते हैं, सिंस ये 7 एलिमेंट जो है हमारा, एलिमेंट कौन सा, 7, जो कहां पाया जा रहा है, बी में, जो कोडोमेन में है, कोडोमेन हैविंग नो प्री इमेज, नो प्री इमेज इन किस में, डोमेन में होना जरूरी है, नहीं है, इसलिए इसको हमको क्या बोलेंगे, इनटू मैपिंग, इनटू फंक्शन हम लोग बोलेंगे। ओके, क्या हो गया, इनटू फंक्शन। इसलिए यह फंक्शन कौन सा हो गया बुआ, एफ इज मेनी वन, ये फंक्शन हमारा कौन सा हो गया, एफ इज मेनी वन, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ऑन टू किसको बोलेंगे, जो फंक्शन कोडोमेन का एलिमेंट क्या है हमारा, देयर एग्जिस्ट, यहां पे देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट, एन एलिमेंट इन बी, दैट मीन्स कोडोमेन, ये क्या है हमारा, कोडोमेन हैविंग नो प्री इमेज इन किसमें, डोमेन में नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, तो उसी को इनटू फंक्शन बोलेंगे। या डायरेक्टली कहेंगे कि जो फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है उसी फंक्शन को क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन बोलेंगे। ये समझ में आ गया होगा, पूरा क्लियर है क्या, ऑन टू इनटू। तो हम लोग अभी तक सीखे क्या है, वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन। इसका मतलब है कि ये वन ऑन टू, या वन इनटू, या मेनी वन ऑन टू और मेनी वन इनटू। इस पे अगर हम लोग डिस्कशन कर लिया जाए, चारों पॉइंट देखिए, इस फंक्शन को अगर मैपिंग करते हैं, ये फंक्शन इज डिफाइंड ए बी, इसी का डिफाइंड फंक्शन इज डिफाइंड एज, मतलब ये मैपिंग हम लोग फंक्शन जो कर रहे हैं 1 2 3 और 4 5 6, अगर इसका इससे, इसका इससे, इसका मतलब कि एफ इज क्या हो गया, देखो तो 1 ऑन टू मैपिंग, ये ऑन टू मैपिंग। इस फंक्शन को देखो 1 इसमें एक भी एलिमेंट नहीं रहा तो ऑन टू हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, F11 को क्या बोलते हैं हम लोग, 11 को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। और ये ऑन टू को क्या बोलेंगे, सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव ऑन टू क्या है, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, इसी को बोलते हैं बाइजेक्शन फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्शन जो नो। दूसरा क्या बोले हैं हम आपको कि ये हमारा फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। यहां देखिए ये हमारा फंक्शन ए टू बी, इसमें हम लोग 1 2 3, यहां क्या है 4 5 6, ये क्या है 1 1
1, जैसे मान ली 7, इसको क्या बोलेंगे, f is 1 1 into mapping because 7 has no any pre-image in domain, इसलिए 1 1 मैपिंग हो गया इसका, ठीक है, मैपिंग, या इसी को बोलेंगे फंक्शन। फंक्शन थर्ड में बोले थे क्या, जैसे देखिए फंक्शन ए मैपिंग कर रहे हैं, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, इसका मैपिंग जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, देखो इसको क्या नाम है, एफ इज मेनी, 1 1 नहीं रहा, अब मेनी 1 ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, समझ में आ गया। ठीक उसी तरह यहां पर देख लीजिए, सेम उसी तरह चारों का चारों हम डिफाइन कर देते हैं फिर से, कि फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, 1 2 3 4, यहां हो जाएगा 5 6 7, सपोज दैट ये क्या है हमारा, देख रहे हैं हमारा, इसको कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एफ इज मेनी 1 इनटू, बिकॉज इसका नहीं है, यहां भी देखिए ये इनटू है, 1 1 इनटू 1 1 इनटू, यहां क्या है 1 1 ऑन टू, इसमें नहीं है एलिमेंट, यहां पे क्या है मेनी 1 ऑन टू, ये क्या हो जाएगा मेनी 1, ये हमारा क्या हो जाएगा इनटू फंक्शन, ओके, मेनी 1 इनटू फंक्शन। चारों पॉइंट आपको क्लियर हो गया। इससे चलते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन, डिस्कस द सर्जेक्टिविटी दैट मींस ऑन टू के बारे में बोल रहा है, ऑफ द फंक्शन, ऑन टू के बारे में, ठीक है, ऑन टू, तो ये हमारा देखिए ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन तो जानते ही हैं हम लोग क्या होता है, अपोजिट इन द क्वाड्रेंट, जो सिमेट्रिक होता है किसके अलोंग, अपोजिट इन द क्वाड्रेंट, फर्स्ट का किसमें, थर्ड का, और सेकेंड का हो जाएगा फोर्थ में, ठीक है, इसका मतलब है कि ये फंक्शन हमारा क्या है, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। अब समझ में देख लीजिए अब क्या है, इस तरह से अगर ये हमारा कांस्टेंट है, ये देख रहे हैं कांस्टेंट फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, इसका देख लीजिए, चेक कर लीजिए हमारा क्या बनता है, अगर सपोज कर लिया जाए 1 1 के लिए, पहले क्या, अगर सर्जेक्टिविटी है, चेक करने के लिए क्या होगा, उसका डिस्कशन हम लोगों को करना है। तो सर्जेक्टिविटी कैसे करते हैं कि अगर कोई हमारा ये रियल नंबर है, ये हमारा क्या है, कोडोमेन क्या है, रियल नंबर है, क्योंकि यहां बोल रहा है कि ये रियल और ये भी रियल, तो रियल से रियल का मैपिंग फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कहां से कहां तक है, फ्रॉम आर टू आर, रियल नंबर का मैपिंग हमारा किस में, रियल नंबर में हो रहा है, फॉर ऑल, दैट मीन्स इनपुट, जो इसमें इनपुट करेंगे रियल नंबर, उसके लिए देख लीजिए, चेक कर लीजिए सर्जेक्टिविटी, ओके, चेक कर लीजिए यहां पे, तो हमारा जो रियल नंबर है हमारा, यहां पे देख लीजिए तो क्या होगा, तो जैसे सपोज कर लीजिए कि यहां पर हमारा कोई भी एलिमेंट, एक एलिमेंट हम लोग रख देते हैं x1 x2, सपोज कर लीजिए कि इसका मैपिंग जो हम लोग करते हैं कितना हो जाए, फंक्शन ऑफ x1, और इसका कितना है, इसी को लिखते हैं फंक्शन ऑफ x2, इस तरह से जो भी है, अगर इसमें x रखते हैं तो इसका आउटपुट क्या मिलता है, फंक्शन ऑफ x, यही ना हमको देते हैं y, x इनपुट रखेंगे तो y आउटपुट मिलते हैं। तो सर्जेक्टिविटी चेक करने के लिए डिस्कस कर लीजिए हम लोग यहां पर कि क्या है, कि लेट सर्जेक्टिविटी के लिए हम लोग, सर्जेक्टिव के लिए हम लोग क्या करें, लेट सपोज कर लीजिए कि y जो है हमारा बिलोंग्स टू किस में पाया जा रहा है, हमारा रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब है कि इसमें सर्जेक्टिविटी के लिए, ऑन टू के लिए, इसमें ऑन टू के लिए या इन टू के लिए क्या करना है हम लोगों को, इसका एलिमेंट देखना है, किसका, कोडोमेन का, ये क्या है हमारा कोडोमेन, कोडोमेन कि इसमें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं कि जो रह गया जिसका पीडी इमेज हमारा नहीं है, तो चेक कर लो यहां पर, सपोज कर लिए कि यही y एलिमेंट जो है कहां है हमारा, इसमें कोडोमेन में, जो इसको बोल रहे हैं कि कोडोमेन में, तब इसका मतलब है कि हम लोग जब फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा y,
तो चेक कर लो, जब x इनपुट डाले हैं तो y आउटपुट इसका मिला है, तो x क्या है, x हमारा रियल नंबर है कि नहीं है, चेक इट। तो यहां पर हम लोग चेक करते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा बुआ, देखो था फंक्शन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2 इक्वल टू वाई, एक्स निकालो यहां से, तो एक्स क्यूब वाई माइनस 2, तो यहां पर देखिए x इक्वल टू वाई माइनस 2 ऑफ क्यूबिक रूट, ठीक है, ये क्यूबिक रूट है बुआ, क्यूबिक रूट है, तो ये x जो है यहां पर देखिए क्यूबिक रूट है, क्योंकि रूट के अंदर में कुछ भी अगर रखते हैं, यहां पे क्या क्यूबिक रूट है, अगर निगेटिव भी होगा तो जैसे मान ली कि माइनस क्यूबिक रूट में -1 रहेगा, तो इसका मतलब क्या है कि अंडर रूट -1, क्यूबिक रूट अगर है -1, जैसे ये स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट के लिए तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है, वहां से निकलेगा नहीं, ऐसा नहीं कि निकाल देना इसमें से, ठीक है। तो क्यूबिक रूट में अगर हमारा -1 लिखा हुआ है, तो -1 का क्या मतलब हो गया कि इसमें -1 इंटू -1 है, इसका मतलब है कि -1 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो नंबर हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा, ये क्या हो जाएगा, ये जो नंबर है, ये जो देख रहे हैं एफ एक्स एक्स इक्वल टू, तो यहां पे जो हो जाएगा हमारा क्या है, ये क्या है हमारा, तो ये रियल, मतलब ये पार्ट जो है हमारा डोमेन में यह एलिमेंट पूरा का पूरा रियल नंबर होगा, पूरा माइनस, इसका मतलब ये डिफाइंड खोज रहे हैं कि ऑड, यहां पे देख रहे हैं ना, क्योंकि जान रहे थे हम लोग क्यूबिक फंक्शन जो था हमारा, कितना था हमारा क्यूबिक फंक्शन, यही ना हमारा था x इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, ये क्यूबिक फंक्शन है हमारा, तो ठीक इसी का हम लोग क्यूबिक रूट्स ऑफ क्यूबिक कितना निकाला था हमारा, देखिए ऐसे ही ना था, इधर इधर ये कितना है, x टू दी पावर कितना है 1/3, तो इसका मतलब है कि -∞ से लेके +∞ तक डालते हैं तो वही हमारा यहां पे मिल जाएगा y-2 पे पावर क्यूबिक फंक्शन, ठीक है, यहां पर देख लीजिए यहां पर, तो ये इस तरह का, ये भी इंफिनिटी पे जा रहा है, ये -∞, मतलब क्योंकि डाउन ऐसे होते चला जाएगा, ये अप होते चला जाएगा, तो ये रियल नंबर जो है ये y एक्सिस के अलोंग, यहां देख रहे हैं ना, यहां पे x एक्सिस के अलोंग, ठीक है। अगर यहां पे y इक्वल टू 2 रखेंगे तो 0 मिलेगा, y इक्वल टू 2 रखेंगे तो 0 मिलेगा, ठीक है ना, x इक्वल टू वाई यहां पे ठीक यहीं से गुजरेगा आपका, तो जैसे इसका फंक्शन है तो इसी तरह, समझ में आया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा f इज, हमारा जो फंक्शन है f इज हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव दैट मीन्स ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ओके। चलिए आगे देखिए, फिर यहां देखिए डिस्कस द सर्जेक्टिविटी, यहां पे यह फंक्शन के बारे में आप बताइए। अब हमारा देखिए यहां पे क्या इनपुट क्या डाला, वहां पे पिछला जो क्वेश्चन था आप देख रहे होइएगा, पूरा का पूरा इंटायर स्केल रियल नंबर डाले, आउटपुट क्या है रियल नंबर, ये रियल नंबर y जो भी हम लिए थे ये हमारा क्या है रियल नंबर लिए थे, ठीक है, कोडोमेन का, इसमें से सर्च किए थे, डोमेन प्री इमेज खोज रहे थे, ये y हम लोग डाल के x खोज रहे थे कि क्या x रियल नंबर है, तो हमने देखा कि हाँ रियल नंबर आएगा, ठीक है, y इसमें क्या वैल्यू डाला जाए, तो पूरा का पूरा रियल नंबर, तो x जो देखेंगे कि पूरा का पूरा रियल नंबर होगा, ठीक है। ठीक यहां पर देखिए हमारा सर्जेक्टिविटी की बात, मतलब ये ऑन टू के बारे में डिस्कस कीजिए, ऑन टू फंक्शन के बारे में, ठीक है। आपके जो बोर्ड में रहेगा तो उस तो जानते हैं कि अगर बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें क्या है, ये पूछेगा 1 और ऑन टू, दैट मीन्स वहां पे इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों रहेगा, प्रूफ दैट अगर करने रहेगा तो इसका, जैसे सर्जेक्टिव का हम यहाँ 1 के लिए पहले बता चुके हैं, तो यहाँ पे क्या है इंटीजर है, यहाँ पे ये भी क्या है हमारा इंटीजर है, इंटीजर का मतलब देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, हमारा देखो सेम चीज, जेड मैपिंग किससे हो रहा है, जेड से, ये फंक्शन क्या है वो डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन यही है हमारा, तो इससे आप फंक्शन जो मैपिंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या रखना है, डोमेन में कितना है हमारा, देखोगे 0 -1 -2, यहीं पे ना, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे -1 2, इसका भी कितना है 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कितना है -1 -2 डॉट डॉट डॉट, समझिए, ये देखो हम पूरा का पूरा इंटीजर बैठा दिए हैं। अगर यहाँ पे इसका मतलब इंटीजर डाले हैं तो इसका मैपिंग कैसे होगा, ये बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सर्जेक्टिव के लिए मान लिया कि सर्जेक्टिव किस में, ये इसका एलिमेंट सर्जेक्टिविटी
सर्जेक्टिविटी चेक करते हैं हम लोग। वही लेट y एलिमेंट जो है हमारा, यहाँ से इसमें से अगर इसका इनपुट इसमें से x लेते हैं तो इसका आउटपुट कितना हो जाएगा बुआ? देखो तो फंक्शन यही ना है, कितना फंक्शन ऑफ x, इसी को मानते हैं कि x रखने के बाद हमारा y वैल्यू मिलता है, क्योंकि जब भी इनपुट x रखते हैं तो y वैल्यू मिलेगा हमारा, तो वही हो जाएगा। तो y हमारा कहाँ है बुआ? ये y बिलोंग्स टू किस में है हमारा? इस z में। z का मतलब हो गया कि कोडोमेन, कोडोमेन, कोडोमेन। तो नाउ हम लोग देख लीजिए, तो इसका मतलब इनपुट क्या डालेंगे? फंक्शन में x डालेंगे तब ना y मिलेगा। तो x हम लोग निकाल के देखिए कितना है, यहां पर से देखिए फंक्शन 3x + 2 = y। यहां से x = कितना मिला? y = 3, 2/3। अब यहां पे देखिए y का वैल्यू क्या क्या है? अगर जीरो डालेंगे, अगर जीरो डालेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, y = देखो यहाँ पे सर्जेक्टिविटी के बारे में, यहाँ पे चेक कीजिए, हमारा चेक कीजिए, वहां तो रियल नंबर था, y हमारा क्या है? y क्या है? जीरो। जीरो चेक कीजिए, यहाँ पे जीरो रख दीजिए y। तो जीरो जो रखेंगे, तो पहले ये बताइए, सिंस यहाँ पर चेक करिएगा y बराबर कितना? इंटीजर, हम लोग कहाँ से? z कोडोमेन से जीरो रखिए, तो ये x बताइए तो कितना है? 0 - 2/3 क्या ये आपका ये x जो निकला इसमें है क्या? ये z मतलब डोमेन में है क्या? डोमेन में नहीं है, इंटीजर। लेकिन अगर वही यहां पर क्या देता, यहां पर देख रहे हैं रियल नंबर दे देता था, हो सकता था, है ना? रोल नंबर। इसका मतलब सर्जेक्टिव क्या है? ऑन टू। ऑन टू का ये मतलब हुआ कि ये जीरो का कोई इसमें देखिए तो क्या है यहाँ पे, इसमें क्या डालेंगे? इंटीजर। जैसे जीरो डालो तो 2 मिला, 1 डालो तो 5 मिलेगा, 2 डालोगे तो कितना मिलेगा? इसका मतलब है कि जीरो डालोगे तो किससे मैपिंग होगा? जीरो डालोगे तो इसका जीरो का मैपिंग किससे हो रहा हुआ? 2 से, क्योंकि यही फंक्शन का इनपुट हम लोग यहाँ पे डालेंगे जीरो। अगर ठीक 1 डालेंगे तो कितना होगा? 5 से मैपिंग करेंगे, इसमें 5 हमारा इंटीजर है। अगर -1 डालोगे तो कितना हो जाएगा? देखो -3 +1 तो कितना होगा? -1 डालेंगे तो -1 से मैपिंग हो गया हमारा। देखो -1 -3 +2 -1 से मैपिंग हो गया। -2 डाल -6, अब -6 + 2 -4 से मैपिंग होगा। -4 से -2 करोगे तो मैपिंग। तो इसमें देख रहे हैं इस एलिमेंट का, इसका इस सब का क्या है हमारा? कोई प्री इमेज नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि यहां पे क्या देख रहे हैं? यहां पर ये लिखेंगे कि बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, किसमें? ये x की बात करेंगे हम लोग कि ये हमारा इंटीजर, क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है हमारा, ये हमारा इंटीजर है y क्या हमारा? देख रहे हो इंटीजर। तो इंटीजर यहां पर डाल डाल के हमने चेक किया, तो ये देख रहे हैं डोमेन में उसका नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स इसमें से बहुत सारा जो सर्किल मैंने ग्रीन से घेरा है उसका कोई प्री इमेज नहीं है। तो जब हमारा प्री इमेज नहीं है तो ऑन टू फंक्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा? इन टू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ये डोमेन में, जो डोमेन में नहीं पाया जा रहा है, ये इंटीजर नहीं है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे कि एफ इज नॉट ऑन टू मैपिंग, नॉट ऑन टू, या इसी को लिखेंगे क्या चीज? इन टू मैपिंग। नॉट ऑन टू का मतलब हो गया इन टू मैपिंग। ओके, ये समझ में आ रहा होगा? चलिए आगे देखिए, नंबर ऑफ सर्जेक्शन फंक्शन। सर्जेक्शन का मतलब क्या हो गया? सर्जेक्शन ऑन टू फंक्शन कैसे निकालेंगे? अच्छा, इसमें लिख ही दिए हैं हम लोग, देखिए तो क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब साफ याद रखिए, क्वेश्चन साफ साफ रहेगा। तो ए और बी आर टू सेट्स हैविंग m and n एलिमेंट्स। ए के पास m एलिमेंट है, y के पास कितना एलिमेंट है बुआ? देखो था इतना एलिमेंट्स है। सर्जेक्शन, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? देखो तो बुआ इतना रिस्पेक्टिवली, सच दैट यहां पर क्या है? 1 से ग्रेटर n सर्जेक्शन ऑन टू, और m ग्रेटर। m का मतलब हुआ कि क्वाड्रेंट। यहां देखिए, यहां पे हम लोग लिख रहे हैं कि ये है मैपिंग कहां से? a से लेके b तक। a में कितना एलिमेंट है बुआ? m। तो इसका मतलब है कि इनपुट x1 x2 x3 डॉट 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 कितना? xm। यहां कितना है? y1
y2 y3 डॉट डॉट कितना है हमारा yn। देख रहे हैं m और n एलिमेंट है a और b का। मैपिंग जो हो रहा है हमारा फ्रॉम कहाँ a से b, देख रहे हैं ना, नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग फ्रॉम a टू b डायरेक्टली। याद रखेंगे आप कितना, यहां पर देख रहे हैं कोडोमेन पे पावर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ कोडोमेन में n एलिमेंट्स टू दी पावर, यहां पर कितना डोमेन माइनस कोडोमेन, याद रखिएगा। तो आपको डायरेक्टली हम लोग निकाल लेंगे कि ऑन टू पॉसिबल ऑन टू फंक्शन कितना होगा। यहां पे क्या है कि यहां देखिए ये ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है, ये ग्रेटर हो गया। तो यहां पे देखिएगा तो हमारे पास कितना आ गया, समझिए। इसका मैपिंग किससे किससे कर सकते हैं, इसका मैपिंग का मतलब ऑन टू का मतलब है कि इसका मैपिंग कौन ग्रेटर है हमारा, m ग्रेटर है। यहां पे देखिए नंबर ऑफ a का एलिमेंट्स जो है वो ग्रेटर है किससे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कोडोमेन से। इसका मतलब है कि यहां पे जो m है एलिमेंट वो क्या होगा, ग्रेटर होगा या बराबर होगा। अगर बराबर हो सकता है यहां पे, ठीक है, अगर बराबर है तो एक एक करके इसका मैपिंग पॉसिबल होगा, मतलब एक एक करके लगाएं क्योंकि इसमें एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर मान लिया जाए कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम बोल रहे हैं कि दो दो एलिमेंट हैं, बराबर में लिखते हैं, यहां पर देखो तो कितना है 2 2, यहां पर देखो a और b, इसमें कितना है 1 2, यहाँ 3 4। हम लोग लिखते हैं कि यह फंक्शन हमारा कितना है, हमारा नंबर ऑफ a, ये कोडोमेन है मैपिंग। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितना होगा, नंबर ऑफ, और नंबर ऑफ कितने, नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग, मैपिंग जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसमें n एलिमेंट पाया जा रहा है, इसको कितना एलिमेंट है, m है, जबकि दोनों सेम है। तो n पे पावर कितना है, देखोगे 2 पे पावर कितना हो गया 2, माइनस कितना हो गया 2, कितना हो गया 4, माइनस कितना हो गया 2 बराबर कितना 2। मतलब दो नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग का मतलब, इसका मतलब क्या है कि इसको अगर हम समझाते हैं कि इसका ये मतलब है कि एक तो ये हो गया कि इसका मैपिंग इससे हो गया, इसको इससे करेंगे तो ऑन टू नहीं होगा, वो तो मेनी वन हो जाएगा, लेकिन ऑन टू तो नहीं होगा क्योंकि इसकी बात कर, इसका मतलब इससे मैपिंग करना जरूरी है। ये ऑन वन पॉसिबिलिटी कितना हो गया 2। यहां पे क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि कितना हो जाएगा 2, ठीक उसी पे हम बैठा दिए। तो इसका मतलब है कि एक तो ये है और दूसरा क्या है 1 2, और यहां पे लिखा हुआ 3 4। यहां ए से लेके बी तक मैपिंग जो हम लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक पॉसिबिलिटीज क्या था 1 से जब 3 का मैपिंग, इसका मतलब इसका इससे मैपिंग, इससे ये, यही दो पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटीज ये है, एक पॉसिबिलिटीज ये है, इसलिए नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग कितना, तो इतना हो गया। ओके, तो यहां पे नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग की बात अगर हम लोग कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, इसका मतलब है कि अगर ये ग्रेटर है या ग्रेटर है, ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि सबको, इसका मतलब है इसका मैपिंग इससे कीजिएगा, ये ग्रेटर है। अगर बराबर होगा तो सब एक एक करके सामने सामने होगा। अगर ये वैल्यू इससे थोड़ा भी ग्रेटर हो जाएगा, इसका मतलब मेनी वन हो जाएगा, इसका मतलब है कि इससे इसका मैपिंग करना पड़ेगा, ठीक ना। इसलिए ध्यान रखना है आपको इसको कि क्या है 1 2 के लिए क्या हो जाएगा, ऑन टू के लिए नंबर ऑफ, यहां पर इसका जो हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है n, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, नंबर ऑफ a, किसमें डोमेन में कितना है m एलिमेंट्स है, तो ये हमारा है। तो इसका कितना है याद रखेंगे n टू द बे, नंबर ऑफ क्या है यहां पर, फ्रॉम नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग फ्रॉम a टू b, a से b का m में, इसमें एलिमेंट कितना था m, इसमें एलिमेंट कितना था n, तो n टू दी पावर m, n टू दी पावर m, तो कोडोमेन, नंबर ऑफ कोडोमेन, ठीक है। ये समझाने के लिए हम समझा रहे थे। अगर कोई भी एग्जांपल के तौर पर अगर समझाया जाए कि आपके पास कितना पॉसिबल हो जाएगा, अगर मान लिया जाए यहां देखिए ये a है और b, ऑन टू की बात कर रहे हैं, यहां पर देखिए a b, अगर 1 2 3 यहां पे लिखा हुआ 4 5, ऑन टू का मतलब है कि इसको इससे मैपिंग हो सकता है, तो इसका इससे भी हो जाएगा, तो इसका इससे करना ही पड़ेगा, तब ये ऑन टू फंक्शन रहेगा। अगर इससे इससे कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा इन टू फंक्शन, क्योंकि इसका नहीं होगा मैपिंग। इसलिए नंबर ऑफ क्या हो जाएगा ऑन टू मैपिंग, मैपिंग जो हो जाएगा फ्रॉम कहां से कहां तक, फ्रॉम a टू b, इसका मतलब है कोडोमेन कितना 2, इसका कितना 3,
माइनस कितना देख रहे हैं हमारा कितना हो गया, देखिए तो ये हमारा 8 माइनस 2 6 पॉसिबिलिटीज होगा, 6 टाइप से। ठीक है, इसका इससे मैपिंग हो जाए, जैसे इसका इसमें हो जाएगा 6 टाइप का, 6 टाइप डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। जैसे पॉसिबिलिटीज यहाँ दिखाते उसी तरह 6 टाइप इसका भी दिखाते। जैसे उसमें से एक पॉसिबिलिटीज ये है, ये 2 का फिर हो सकता है कि इससे इसको मैपिंग कर देंगे, इससे इसको छोड़ के इससे मैपिंग कर देंगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 2 का 4 से भी कर दिया 2 का 5 से, तो वो क्या हो जाएगा, फंक्शन ही नहीं होगा, रिलेशन रहेगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा हमारा मैपिंग। ओके, तो ये हमारा हो गया। चलते हैं आगे। चलिए यहां पर देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बुआ, ये बहुत आसान भी है, देखिए 2000 में पूछे हुआ है बहुत पहले, लेकिन है आपका, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ दे कि सर्जेक्शन क्या है, तो नंबर ऑन टू मैपिंग कितना होगा, नंबर फाइंड द नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग फ्रॉम, तो ये कितना है नंबर ऑफ हमारा, कितना है नंबर ऑफ डोमेन कितना है, देखो तो 4, ये कितना हो जाएगा बुआ नंबर ऑफ कोडोमेन फ्रॉम ए टू बी, ए डोमेन हो गया, ये क्या हो गया कोडोमेन, तो इसमें कितना हुआ 2, तो नंबर ऑफ ऑन टू, या इसी को क्या बोलेंगे सर्जेक्टिविटी, फ्रॉम कहां से कहां तक, फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ बी टू दी पावर नंबर ऑफ ए डोमेन का, ये कोडोमेन माइनस नंबर ऑफ कोडोमेन, कितना हो गया हुआ 2 टू दी पावर 4 माइनस 2, कितना हो गया 16 माइनस 2, इसका मतलब 14 पॉसिबिलिटीज होगा कि नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग का, डिफरेंट डिफरेंट जो मैपिंग करेंगे, इससे जो इससे मैपिंग करेंगे 14, अगर 15 हो जाएगा, अगर एक उसका मतलब रिपीटेड होगा, उसमें कोई ना कोई एक दूसरे से दिखेगा तो सेम टाइप का मैपिंग होगा, इसलिए इसका डायरेक्टली इतना रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू, अभी क्या है 1 1 ऑन टू किसको बोलेंगे, जैसे ए और बी, इसका मतलब है कि 1 1 ऑन टू के लिए ए और बी 1 1, ये फंक्शन जो हमारा एफ ए टू बी डिफाइंड इज ए बाइजेक्शन फंक्शन, एफ इट इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू फंक्शन, वह फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन किसको बोलेंगे, या बाइजेक्शन फंक्शन वह फंक्शन जो हमारा 1 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए, इसका मतलब इसका इसमें जितना एलिमेंट होगा, जैसे मान लिया 1 2 3 4, इसमें लिखते हैं 5 6 7 8, अगर इससे इसका मैपिंग हो गया, इससे इसका हो गया, इससे इसका हो गया, तो इसका कैसे होगा, इससे होगा। इसमें ये देखिए 1 1 एक का एक ही से हो रहा है हमारा मैपिंग। ओके, तो कितना होगा हमारा, यहां पर ध्यान दीजिए हमारा कितना है, यही इसी को बोलेंगे हम लोग क्या है, एफ इज बाइजेक्टिव, यही फंक्शन जो है हमारा एफ जो क्या है हमारा बाइजेक्शन फंक्शन है। तो ध्यान रखना है, रिमार्क में नोट यहां लिखा हुआ है, एक देख लीजिए, नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू, नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू मैपिंग, या इसी को क्या बोलेंगे बाइजेक्शन फंक्शन, क्या हो जाएगा नंबर ऑफ, यही निकालना है। यहां पर देख लीजिए कि अगर कोई फ्रॉम ए टू बी आर 2 सेट्स हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए डोमेन में और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कितना को डोमेन में, दोनों सेम होना चाहिए, तब ये ना हो जाएगा। अगर कम हो जाता है तो ये अगर एलिमेंट हटा दिया जाए तो देखते हैं इसका मैपिंग किससे हो जाएगा, इसका दो किसी न किसी एक से डबल हो जाएगा, तो वह मेनी 1 हो जाएगा हमारा, तो मेनी 1 हो जाएगा तो वो तो 1 1 नहीं रहा, बाइजेक्शन के लिए तो कंडीशन है कि 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। तो क्या है कि ए और बी अगर नंबर ऑफ क्या होगा, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, तब बोलते हैं नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू। इसका मतलब है कि 1 1 ऑन टू का मतलब बाइजेक्शन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कितना है फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल एन या फैक्टोरियल एन ऐसे भी लिखते हैं हम लोग। इसका ये मतलब हुआ कि ये एलिमेंट जो है हमारे डोमेन में ए और ये हमारा बी, यहां से जो फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी, यहां से जो मैपिंग कर रहे हैं कितना, जैसे x1 x2 x3 डॉट डॉट डॉट, कितना हम लोग लिख दिए xn, n एलिमेंट है, सपोज कर लीजिए सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितना एलिमेंट मान लीजिए कि n है, इसका कितना हो जाएगा y1 y2 y3 डॉट 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 कितना yn। तो यहां पर देखिए अगर यहां पे हम लोग लिखते हैं कि पॉसिबिलिटीज
1 1 के लिए पहले ये बताइए कि 4 1 1 पॉसिबल कितना हो जाएगा? पॉसिबिलिटीज ऑफ किसका? बाइजेक्शन, बाइसेक्शन। पहले यहां देखिए तो x1 कैन टेक्स कितना इमेज होगा बुआ? अगर इसमें क्या है, पहले मान लीजिए इसका इमेज हम लोग बनाने चले। अब इसका क्या है कि इससे मैपिंग कर दिए, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। कितना एन, कितना एन वे, एन तरीका है कि हम किसी से मैपिंग कर दें। सपोज कर लीजिए कि हम इसी से कर दें, इसी से हमको अगर कर देते हैं तो इसका मतलब है कि एन से ही कर दिए, तो इससे हम लोग कितना से कैन टेक्स कितना एन इमेजेस, एन इमेजेस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बताइए कि x2 का कितना ले सकते हैं? अब बच गया कितना हमारे पास, इधर एलिमेंट कितना है इसका, जैसे x2 का मैपिंग करना है। x2 क्या है? कैन टेक्स क्या है कितना? अब हमारे पास रिमेनिंग, अगर मान ली कि ये एलिमेंट इससे नहीं करेगा, क्योंकि जिससे मैपिंग किया उससे नहीं करेगा, तो हमारे पास एलिमेंट कितना है? n-1, इससे एक कम। जैसे इसमें 10 रहेगा तो 9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहां पर देखो, तो इसका मतलब है कि n-1 इमेजेस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इतना इमेज। x2 के लिए कितना हो जाएगा बुआ? कैन टेक्स कितना? n-2 इमेज। ओके, इमेज x2 है। तो अब उसी तरह घटते घटते हम लोग देखिएगा, अगर मैपिंग हम लोग करते जा रहे हैं, x2 का क्या है, किसी से भी करते जाइए। इसका मतलब है कि ठीक x3 का कर लीजिए, तो x3 के लिए क्या है, जो इमेज बच कितना गया हमारा? इतना इमेज ले सकते हैं। इसका मतलब डॉट डॉट हमारे पास जो लास्ट हो जाएगा nth एलिमेंट का क्या है? कैन टेक्स क्या है? कितना कैन टेक्स ले सकते हैं? 1 बच गया, 1 घटते घटने कितना हो जाएगा? n इमेज, मतलब इतना 1 इमेज रह जाएगा। इसलिए नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू या बाइजेक्शन, बाइजेक्शन मैपिंग जो हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा बुआ? पहला कितना है सब, क्योंकि हमारा मैपिंग अगर करना है तो सब डिपेंड कर रहा है एक दूसरे पे, तो इसका मतलब है कि n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू डॉट 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 कितना हो जाएगा? इससे जस्ट ऊपर वाले का अगर हम लोग लेते हैं तो 2th 3 वेज इंटू 2 वेज इंटू 1, एक एक घटते 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 n टोटल का टोटल। मान ली कि इसी तरह तो इसको क्या लिखते हैं? डायरेक्टली नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट इसका कितना हो जाएगा बुआ? इसी को लिखते हैं फैक्टोरियल n, या इसी को ऐसे लिखेंगे कैसे? n का फैक्टोरियल। ठीक है, सबसे में तो इतना होगा, याद होगा। ठीक है, अगर सपोज कर लीजिए कि यहां पे हम लोग, यहां पे देखिए हम लोग यहां हैं, अगर इसी में हम लोग ऐड करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिखते हैं कि इफ, जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ बाइजेक्शन मैपिंग फ्रॉम A to B, वेयर A एलिमेंट हम लोगों का लिखा हुआ है, सपोज कीजिए कितना 1 2 3 बराबर कितना B। बाइजेक्शन के लिए क्या नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो यहां पर देखो बुआ, इसका मतलब है कि इसका कितना एलिमेंट हम लिए, यहां पर देखो समझ में आ जाएगा A B। अगर 1 2 3 है, इसमें कितना है 4 5 6 है, सपोज दैट कहिए इसका कितना तरीका है? इसका मतलब इसको इससे भी मैपिंग कर सकते हैं। इसका मतलब है कि 1 का इमेज को डोमेन में कितना ले सकते हैं? 1 का इमेज ऑफ 1 इन कोडोमेन कितना हो जाएगा बुआ? इसका इससे या इसका कितना हो जाएगा? 3 वेज। ठीक है, इमेज ऑफ किसका बच जाएगा? मान लीजिए कि इसका कोई किसी से भी हम लगा सके, इसका इससे, तो इसका मतलब है कि 2 का इमेज कितना हो जाएगा? कितना? इमेज ऑफ 2 सेकेंड एलिमेंट का हमारा इन कोडोमेन में कितना हो जाएगा? कोडोमेन में कितना बच गया रिमेनिंग एलिमेंट? अब 2, इसका इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, सपोज कर लीजिएगा इसी से हम ले लिए, तो कितना हो गया? 2 वेज। ठीक उसी तरह इमेज ऑफ किसका बच गया? 3 का इन कोडोमेन कितना हो जाएगा? देखो तो बुआ
बच कितना गया? अब एक ही बचा तो उसी से मैपिंग करना पड़ेगा, तब ना हमारा क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। कितना हो गया? वन वे। द नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू, या इसी को बाइजेक्शन कितना हो जाएगा इसका? कोई किसी का भी किसी से भी ले सकते हैं। बाइजेक्शन फ्रॉम ए टू बी, डायरेक्टली अगर इसको हम लोग कह दें कि तीनों का तीनों कितना उसमें था, n एलिमेंट था, तो फैक्टोरियल n, यहाँ 3 एलिमेंट है इतना, इसका मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको ऐसे करो तो इसका मतलब 6 पॉसिबिलिटीज हो जाएगा। ओके, ये हमारा डायरेक्ट, आप ये क्वेश्चन कभी जरूरत पूछ दिया जाए तो इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, जैसे n रहता है यहाँ पे तो फैक्टोरियल n, 10 रहता अगर हमारा डोमेन कोडोमेन द फैक्टोरियल 10। ओके, ध्यान रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? अच्छा, ये सब है, कुछ बोर्ड लेवल टाइप है क्वेश्चन। देखिए यहां पर जानना जरूरी है आपको, ये रेशनल है। क्या है? रेशनल क्यू से रेशनल नंबर। तो प्रूफ करना है कि फंक्शन फ्रॉम क्यू टू क्यू रेशनल है। तो ये डोमेन जो है हमारा वो भी रेशनल, और कोर डोमेन जो है वो भी रेशनल, गिवन बाय फंक्शन ये दिया हुआ है। ओके, p बाई क्यू के फॉर्म में। ओके, रेशनल। तो फॉर ऑल x का मतलब ये डोमेन है, इनपुट यहां जो रखेंगे डोमेन से रखेंगे, इज बाइजेक्शन। इसका बाइजेक्शन का मतलब ये हो गया कि वह फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। जब 1 1 ऑन टू हो गया तो सच दैट दिस फंक्शन इज क्या हो जाएगा? बाइजेक्शन फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए कभी भी 1 1 या इंजेक्टिविटी के लिए हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, इंजेक्टिविटी स्टेप। इंजेक्टिविटी कैसे करना है कि लेट, एक तो ग्राफ आप बना सकते हैं, ग्राफ से। अब कंपटीशन में अगर बनाना होगा सीधे बोलेंगे तो यहां पर देख रहे हैं ऑड पावर रहेगा, तो ये हमारा ग्राफ से बना लीजिए, या हमारा क्या हो जाएगा, या कैलकुलस मेथड डिफरेंशिएट करके देख लीजिएगा। देखिए बोर्ड में ऐसी बनाए कि x1 और x2 एलिमेंट जो हो गया, सपोज करिए कि ये डोमेन का है रेशनल नंबर, तब हमारा बताइए कि क्या हो जाएगा हमारा इंजेक्टिविटी? यहां पर कितना हो जाएगा बुआ? फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2। सॉल्व कीजिए तो 2x1 2x2 माइनस 3। इसके बाद दोनों तरफ इसको उधर ले जाइए, कांस्टेंट है, तो हमारा कितना हो जाएगा देखिएगा, 2x1 इक्वल टू 2x2। ये भी कांस्टेंट है तो 2 से 2 कट गया तो कितना हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2। ये हो गया, तो इसलिए लिखेंगे क्या, f इज हमारा क्या हो गया, 1 1 1 1 मैपिंग। ठीक है, 1 1 मैपिंग। ठीक है, f1 इज 1 1 मैपिंग। अच्छा, इसको कैलकुलस मेथड में क्या करेंगे और करके देखिए। कैलकुलस में क्या बोले, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कितना है, 2x माइनस 3। अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो 2 कांस्टेंट बाहर, इसका डिफरेंशिएशन 1 है, इसका हो जाएगा 0, कांस्टेंट 2। तो ये बताइए पॉजिटिव है कि नहीं? तो ये हमारा क्या हो गया स्ट्रिक्टली, या मतलब ये जो है जब इसी पॉजिटिव सेकेंड ऑर्डर होता है जिसमें, तो किसके लिए पॉजिटिव है कि अगर x यहां पर डाल दिया जाए पूरा का पूरा रियल नंबर, लेकिन हमको डालना क्या है, रेशनल नंबर, इनपुट रेशनल नंबर, कुछ भी डालेंगे तो हमारा पॉजिटिव ही आएगा। तो ये f(x) जो हो जाएगा क्या हो गया, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जब पॉजिटिव होता है इंक्रीजिंग, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया तो इसका मतलब वह फंक्शन क्या हो जाएगा, इसलिए f इज क्या हो जाएगा, इज 1 1 फंक्शन हो जाएगा। या उसी में जो हम बोले थे ये कैलकुलस मेथड से, या उसी को हम लोग क्या बोले थे, ग्राफिकल। अगर यहां पर x इक्वल टू 0, स्लोप 2 है, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो -3 से यही ना हमारा है। ये सपोज कर लीजिए कि y इक्वल टू, या इसी को बोलते हैं फंक्शन ऑफ x। अब फंक्शन ऑफ x बराबर कितना हो जाएगा बुआ, 2x माइनस 3। तो ये हमारा जो देख रहे हैं x एक्सिस y एक्सिस, जो लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया है, इसके पैरेलल जो भी लाइन कीजिए एक ही जगह काट रहा है। ग्राफिकल मेथड कहीं भी जितना पैरेलल टू x एक्सिस लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो देख रहे हैं एक ही जगह काट रहा है। तो इसीलिए पैरेलल लाइन, एनी लाइन
पैरेलल टू एक्स एक्सिस विच मीट्स ओनली वन पॉइंट ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है, या गिवन कर्व। इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ इज 1-1 मैपिंग, ठीक है, 1-1 फंक्शन या मैपिंग। यही है, तीनों मेथड से हमने ग्राफ से बनाया, इससे बनाया, बोर्ड में ऐसे बना लीजिए तो 1-1 हो गया। ऑन टू के लिए चेक कीजिए हमारा। अब ऑन टू के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखो बुआ, ऑन टू या सर्जेक्टिविटी कैसे चेक करेंगे। हम लोग क्या बोले हैं कि जैसे ही यहां पे हमारा क्या है, यहां पर देख लीजिए, ये हमारा क्या है, हमारा फंक्शन Q से Q तक रेशनल। यहां जो इनपुट डालेंगे तो ये फंक्शन में हमारा कितना, फंक्शन ऑफ x डालते हैं तो क्या मिला है, y आउटपुट। y किस में, रेशनल में, Q जो है रेशनल नंबर है। तो यहां पर लिखते हैं कि लेट, अगर मान लिया जाए कि y जो है हमारा क्या है, y क्या है, Q सर्जेक्टिव मतलब है कि किस में, कोडोमेन का ही पार्ट देखते हैं हम लोग। कोडोमेन का है कि उसमें एलिमेंट एक भी ऐसा नहीं ना कि बच गया। तो देख लेते हैं बुआ कितना हो जाएगा, देखो तो Q ये हमारा क्या है, कोडोमेन, ठीक है। नाउ अब देख लीजिए, इसका मतलब है कि फंक्शन ऑफ x अगर इनपुट डालें तो यही हमको आउटपुट मिला था। x क्या मिलेगा, द फंक्शन ऑफ x जो हमारा दिया हुआ है कितना है, देखो था 2x - 3 = y। तो इसलिए x बराबर 3x बराबर 2 + 3/2। पहले ये बताइए कि ये इनपुट हमने खोजा प्री इमेज के लिए, x क्या है हमारा, x क्या है, प्री इमेज है, किसका, प्री इमेज ऑफ किसका, y का। जो y क्या था हमारा यहाँ पे, रेशनल नंबर था। जैसे 2/3, 4/3 या जो भी इंटीजर नंबर होगा वो भी रेशनल नंबर होगा। नेचुरल नंबर जो होगा हमारा रेशनल, क्योंकि रेशनल नंबर का मतलब क्या हो गया, p/q के फॉर्म में। ये हमारा इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, लेकिन ये जीरो नहीं होना चाहिए होगा, ठीक है, जीरो भी नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह ये इंटीजर था। इसका मतलब है कि y जो हम लोग क्या रेशनल नंबर के फॉर्म में लेते हैं। अगर रेशनल नंबर है y क्या है, तो ये रेशनल नंबर अगर यहां लिखते हैं कि सिंस y हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर में y + 3 को जोड़ा जाए रेशनल नंबर, तो ये भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर में। अगर कोई भी रेशनल नंबर से, या कोई भी यहां देख रहे हैं हमारा ये 2 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि y + 2 3/2 जो होगा ये भी हमारा रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ये डोमेन में होगा हमारा रेशनल नंबर। क्या, जैसे 2/3, 2 क्या है, 3 है, एग्जाम्पल y के जगह पर हम कितना है 2/3, आप +3 जोड़ लो और नीचे 2 है, तो इसका मतलब इसका एलसीएम लोगे 3 से 9 10 11/3 हो गया, और नीचे कितना हुआ 2, इसके नीचे 1 है, तो इसका मतलब है कि 11/3 × 1/2, इसका कितना हो गया 11/6। ये भी हमारा रेशनल नंबर है Q/P के फॉर्म में, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा रेशनल नंबर, इसलिए f हमारा क्या होगा, f इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। देयरफॉर ये समझ में आया यहां पे कैसे कैसे हम लोग किए हैं, ठीक है। देयरफॉर यहां पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा, f इज ए बाइजेक्शन फंक्शन, f इज ए बाइजेक्शन, यही हो गया, क्योंकि दिखाना है कि बाइजेक्शन फंक्शन, तो 1-1 और हमारा ऑन टू दिखाना पड़ेगा, ओके। तो हम लोग ये चेक कर लिए, हमारा यहाँ पर भी ये चेक करके देख लिए हम लोग। तो f प्री इमेज, तो ये x जो है प्री इमेज, x को देख लिए कि ये क्या है हमारा, तो देख रहे हैं कि x जो है हमारा y + 3/2 है, जो हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। इसलिए यह हमारा फंक्शन क्या हो गया, बाइजेक्शन, ओके। चलिए नेक्स्ट, यहां सेम टाइप से ये प्रूफ करना है कि फंक्शन इतना जो है हमारा कितना है, ये बाइजेक्शन फंक्शन सेम टाइप। अगर देखते हैं ये ऑड इवन फंक्शन है, इसको आप लोग डायरेक्टली अगर हम लोग अगर कैलकुलस मेथड से अगर बना लें तब, क्योंकि यहां पर क्या है, इनपुट क्या है हमारा, रियल नंबर। कैलकुलस मेथड से क्या हो जाएगा, यहां पे 1-1 के लिए 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन के लिए कि लेट, यहां पर यहां क्या है, सिंस रियल है ना,
यहां पर जो है हमारा x क्या है, हमारा रियल नंबर, यही ना हमारा x बिलोंग्स टू रियल। रियल का मतलब है कि डोमेन। अगर इसलिए कि फंक्शन ऑफ x यहां पर दिया हुआ है, लेट क्या गिवन है, तो 3x³ प्लस 5 फंक्शन ऑफ x, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग अगर आ रहा है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x कर दिए, तो कितना हो जाएगा इसका, देखो था 3 इंटू कितना 3x टू दी पावर कितना हो गया बुआ 3 - 1 प्लस 0, इसका कितना होगा 6x²। देखिए ये हमारा इवन है। इसका मतलब है कि यहां पे अगर x को अगर पुट करते हैं बिलोंग्स टू रियल, यहां पे रियल करते हैं, कुछ भी निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव को भी इसमें रखोगे तो f' जो हो जाएगा 6x²। तो इसमें अगर निगेटिव भी रख दोगे, निगेटिव भी रख दोगे तो स्क्वायरिंग अगर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा बुआ पॉजिटिव। ये क्या हो गया हमारा पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव हो गया था मतलब है कि स्ट्रेटली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो जानते हैं कि जो भी फंक्शन है, इसका मतलब है कि इस तरह से हमारा ये ग्राफ फंक्शन गुजरेगा। x = 0 तो ये देख रहे हैं 0 तो 5 से गुजरेगा। ये हमारा सपोज कर लीजिए कि यही ऑड फंक्शन जो है कितना है, ये ऑड है 3 y = कितना है 3x³ प्लस 5, दिख रहा है ना। तो यहां पे क्या है कि अगर कोई भी पैरेलल लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कितना हो गया, ओनली 1 पॉइंट पे काट रहा है, चाहे जहां से गुजारो बाबू, देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लाइन हमारा सब अलग अलग है। सेम लाइन का मतलब है कि जो भी लाइन होगा, लाइन 4 लाइन 5, वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारा फंक्शन क्या है, जब भी हमारा डिफरेंशिएट करेंगे और इस पे पावर डिफरेंशिएट करने के बाद अगर इवन है 2 4 6 8 10 जो भी होता है, तो वो हमारा कब है क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, इसलिए 0 से बड़ा हम लिख दिए हैं। इसलिए f(x) इज क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, जब इंक्रीजिंग हो गया इसलिए f इज क्या हो जाएगा 1 1 मैपिंग। ठीक है, एक हो गया। उसके बाद हम लोग क्या चलेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सर्जेक्टिविटी क्या है, अब सर्जेक्टिविटी, क्योंकि बाइजेक्शन हमको निकालना है, बताना है। सर्जेक्टिविटी टीवीटी, सपोज कीजिए कि लेट y कहां पाया जाएगा बुआ, क्या है रियल। रियल का मतलब कोडोमेन, सब समझ में आ रहा होगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा बुआ। जो समझा रहे हैं फंक्शन ऑफ x हम लोग डालेंगे तो y आउटपुट हमारा कितना 3x³ प्लस 5y, हमारा देख लो बुआ क्या है, तो यहाँ 3x³ बराबर y - 5, y - 5। x³ कितना हो जाएगा बुआ y - 5/3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो y - 5/3 कितना होगा क्यूबिक रूट। ओके, इस रियल में ये y है क्या हमारा, कि y जो है हमारा क्या, देखो तो यहाँ पे y क्या है हमारा, तो हमारा है बिलोंग्स टू रियल। रियल में अगर निगेटिव भी लेंगे तो यह देखते हैं क्यूबिक रूट है, ऑड, जैसे -1 था तो -1 को लिख सकते हैं -1 × -1 × -3 टाइम्स, तो निगेटिव, तो इसका मतलब निगेटिव ये जो रियल नंबर होगा, तो इसलिए y - 5/3 जो है ये भी हमारा रियल नंबर है। और जब उस पे जब भी क्यूबिक होगा, इसलिए ये भी जो हमारा हो गया ये हमारा रियल नंबर होगा। रियल नंबर जो ये टोटल जो दिख रहा है हमारा यहाँ पर, ये जो होगा x यही है, इसका मतलब रियल नंबर। ये y जो हम लोगों ने लिया है कि रियल नंबर किसका, कोडोमेन से खोज रहे हैं, कोडोमेन का। कोडोमेन का क्या है प्री इमेज, तो देख रहे हैं कि x यही हमारा इनपुट जो देख रहे हैं व्हाइट से सर्किल में गिर दिए हैं, x बराबर इतना अगर पुट किया जाए तो हमारा वैल्यू कितना हो गया y आ जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे, ये डोमेन में है। ठीक है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा f(x) इज
क्या हो जाएगा, ऑन टू मैपिंग। चेक कर सकते हैं, अगर मान लिया जाए, चेकिंग करते हैं हम लोग, अगर चेक करते हैं हम लोग, यहाँ पे चेक कर लीजिए, चेकिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। चेक कीजिए कि अगर फंक्शन में x था तो हमारा कितना था, 3x³ + 5 था। तो इनपुट में हमारा x की जगह पर ये डालिए y - 5/3, इस पे पावर कितना है, 1/3, x के जगह पर तो डालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, y - 5 पे पावर 3, पे पावर कितना, 1/3, ऊपर में कितना है, ये देखो x की जगह पर, तब ये हमारा कितना है, 3 + 5, 3, देखो बुआ 3 मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो y - 5/3, ऊपर में पावर कितना हो जाएगा बुआ, 1/3 × 3 + 5। ये देखो इससे ये कट गया तो हो जाएगा 3, बच गया 3 × y - 5/3 + 5, 3 से 3 कट गया तो देखेंगे y - 5 + 5 हमारा, तो कट के कितना मिल गया, y। जो y क्या था हमारा, कहाँ था हमारा y, कहाँ था, तो देख लो बिलोंग्स टू कोडोमेन, ठीक है। ये चेक किए हम लोग, आप भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 1 1। तो अब लिख दीजिए कि यह फंक्शन 1 1, तो हेंस क्या लिखिएगा आप, हेंस क्या लिखिएगा आप, के हेंस f इज बाइजेक्शन फंक्शन, बाइजेक्शन, ओके। चलिए नेक्स्ट, ये समझ में आ गया ना, ये तो समझ में आ गया हो, कैलकुलस मेथड से हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट कर दिया है, क्योंकि डिफरेंशिएटिंग यहाँ लिखे हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसे करेंगे, फंक्शन जब डिफरेंशिएट पॉजिटिव हो जाएगा तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, और जब देख रहे हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है तो वह फंक्शन हमारा 1 1 होगा, ठीक है। यहाँ ऑन टू, तो इसी तरह बनाइएगा टोटल। आगे देखिए क्या है, आगे देखो बुआ, यहां पे क्या है हमारा, देखिए तो यहां पे सो दैट f इज ए बाइजेक्शन फंक्शन, लेट a कितना है, रियल में से 2 निकाल लो, इनपुट डोमेन, मतलब यहां पर इसको देख के कि क्या डोमेन कौन है हमारा, फ्रॉम इफ फंक्शन, इफ द फंक्शन या मैपिंग फ्रॉम a to b, ए डोमेन है तो डोमेन हमारा कितना लिखा हुआ, इतना। इसको ऐसे भी लिख सकता था कि लिख सकते हैं कैसे, कि r इसमें से 2 निकाल लीजिए, मैपिंग कितना है हमारा r, इसमें से 1 निकाल लीजिए, ठीक है। यह फंक्शन फ्रॉम इतना टू इतना बोलता है कि इफ फंक्शन इतना इज ए मैपिंग डिफाइंड बाई, जो फंक्शन आपका डिफाइंड ये किया गया है x - 1/x - 2, सो दैट इज ए बाइजेक्शन फंक्शन, दिखाना है कि बाइजेक्शन फंक्शन है। तो चलिए बाइजेक्शन के लिए इसका मतलब है कि इनपुट इसमें क्या क्या डालना है, तो सिर्फ 2 नहीं डालना, देखो इसमें 2 नहीं डालो, क्यों नहीं डालोगे, 2 डालोगे फंक्शन अनडिफाइंड, 2 - 2 0 नीचे आ जाएगा, वो हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए 2 नहीं डालना है। तो सपोज कर लीजिए इंजेक्टिविटी के लिए, ठीक है, अगर सपोज कर लीजिए कि लेट हमारा x1 और x2 कहाँ है हमारा, इसमें से हम लोग ले लिए, 2 नहीं लिए, ये इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन, डोमेन का हम लोगों ने x1 x2 लिए हैं। चलिए इससे निकालिए, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, इसलिए हमको देखिए तो मतलब फंक्शन ऑफ x1 इक्वल कीजिएगा, तो इसका मतलब है कि वहां देखिए फंक्शन x1 - 1, x1 - 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, x1 - 1 2, x1 - 2 और x2 - 1, देखिए तो क्या है, मल्टीप्लाई कीजिए एक करके, x1 x2 - 2x1, ये हो गया, इसको इससे -x2 -+ 2, इसका देखिए x1 x2 माइनस
x1 माइनस 2x1 x2 अब प्लस 2। अब देखेंगे कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है, काट दीजिए। ये देख रहे हैं x1 x2 है इधर, तो काट दीजिए। बचा कितना हमारा, देखिए तो माइनस 2x1 माइनस x2 इक्वल टू कितना है, माइनस x1 माइनस 2x2। तो x1 को एक साइड लिया ये बुआ, माइनस 2x1 प्लस x1, इसको उधर ले जाइए, माइनस 2x2 प्लस x2, घटाइए इसमें से, तो माइनस x1 बराबर कितना, माइनस x2। माइनस माइनस भी हटा सकते हैं, तो x1 इक्वल टू क्या हो गया, x2। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे हम लोगों ने जो डाला, तो क्या मिला आपको, देखिए यहाँ पर x1 x2 के बराबर हुआ कि नहीं। आउटपुट जब हमारा आउटपुट ये x1 x2, जब हमारा फंक्शन यहाँ से जो आप दिए हैं a और यहाँ पे b, तो यहाँ से x1 और x2 को जब हम इनपुट डाले हैं फंक्शन ऑफ x1, और ये फंक्शन ऑफ जब इनपुट डालें फंक्शन ऑफ x2, ये दोनों को जब इक्वल करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही ना हो गया कि ये हमारा आउटपुट इनपुट जो है, इसका मतलब ये दोनों जब हम इक्वल करेंगे तो इसका मतलब ये इक्वल है x1 x2, इसलिए f इज क्या हो जाएगा, 1 1 मैपिंग। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये 1 1 हो गया हमारा। और ऑन टू के लिए क्या करना है बुआ, तो ऑन टू के लिए अब सब्जेक्टिविटी के लिए, सब्जेक्टिविटी क्या बोले कि इसमें इनपुट डालें हम लोग, जैसे सपोज कीजिए x ही डाले, आउटपुट y मिलेगा। y कहाँ से मिलेगा, इसमें से। तो चेक कर लीजिए कि लेट हम बोल रहे हैं कि y बिलोंग्स टू, किसमें है हमारा, किसमें है, b। मतलब b का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, r माइनस ये 1 में से। यही क्या है, कोडोमेन, कोडोमेन को डोमेन मान लिए थे। अब तब हमारा ये देखिए, तो इनपुट हम लोग खोजिए, फंक्शन ऑफ x बराबर सपोज कर लीजिए कि x डाले हैं इनपुट, तो y आउटपुट मिला। ठीक है, x इनपुट डाले तो y आउटपुट मिला फंक्शन में, तो x डाल दिए हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू वाई। सॉल्व कर लिया जाए। अब हम लोग इनपुट खोजने चलें, ये इनपुट को खोज लिया जाए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, x माइनस 1 एक्स वाई माइनस 2y। हम लोगों को इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए या इसको इधर ले जाइए। ठीक है, इसको इधर लाइए तो कितना होगा, x इंटू एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू, इसको उधर ले जाइए, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2y। या इसमें से माइनस कॉमन लीजिए तो एक्स वाई माइनस एक्स, इसमें से माइनस कॉमन लीजिए तो कितना, 2y माइनस वाई। इसमें से x कॉमन लेंगे तो कितना होगा, 2y माइनस 1 बाई वाई माइनस 1। देख लीजिए यहाँ पे जो इनपुट में है ये x जो है क्या है, तो y का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ से y को हटा दिया गया है, देख रहे हैं ना, ये कोडोमेन में हमारा 1 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि सब कुछ यहाँ पे क्या है, टोटल का टोटल रियल नंबर हो सकता है। इसका मतलब ये बिलोंग्स टू पूरा का पूरा रियल नंबर होगा ये वाला इसमें। तो ये x क्या है, तो y में सिर्फ और सिर्फ क्या, ये हमारा ये डोमेन, ये जो वैल्यू है, इसका मतलब y इज नॉट, y का वैल्यू इसमें पूछ रहे हैं कि क्या नहीं होना चाहिए इनपुट में। इसका मतलब पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा इनपुट में पाया जाएगा, इसको रियल नंबर कितना है हमारा, तो डोमेन का पार्ट कितना हो जाएगा, ये जो हमारा हैगा रियल, ये पूरा जो है हमारा y बराबर 1 नहीं रखना है। तो ये जो 1 नहीं रखने के बाद जो भी वैल्यू आएगा ये x का, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या चीज में, यही हमारा हो जाएगा डोमेन। कौन, ये पूरा। लेकिन y कितना नहीं लेना है यहाँ पे, y इज नॉट इक्वल टू 1। y कहां से, तो ये हम बोलेंगे x इज डिफाइंड। मतलब ये जो हमारा है कि मतलब x इज डिफाइंड, कब डिफाइंड होगा, इसका मतलब है कि y इज नॉट इक्वल टू 1 पूरा का पूरा कब होगा, y इक्वल टू, इसका मतलब है कि y बिलोंग्स टू कितना, रियल नंबर रखेंगे, 1 नहीं रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, यही डिफाइंड हो गया आपका। इसीलिए हमारा f इज क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। तो अब ये जब हमारा फंक्शन हमारा क्या हो गया,
1 1 और यही फंक्शन जो हो गया हमारा कितना हो गया ऑन टू, तो हेंस ये फंक्शन हमारा कितना हो गया बुआ, हेंस f इज बाइजेक्शन फंक्शन। ओके ठीक है, समझ में आ गया, टोटल समझ में आ रहा होगा। देखो तो यहाँ पे हम लोगों ने कैसे इसको रखे पूरा निकालें, इसी तरह आप भी निकाल लीजिएगा। ठीक है, चेक कीजिएगा, जैसे x के जगह पर ये अगर रख देते हैं फंक्शन में, x के जगह पर हमको y ही निकलेगा सिर्फ। ठीक है, ये वैल्यू जो टोटल है यही x है, x के जगह पर इतना डालेंगे तो जो ये वैल्यू जो आएगा 2 छोड़कर होगा ये टोटल, y सिर्फ हम नहीं रखें क्योंकि डिफाइंड कब होगा, y के जगह पर पूरा का पूरा रियल नंबर डाल देंगे सिर्फ 1 को छोड़ के। ओके चले बुआ आगे। ठीक है, क्या बुआ यहां देख लिया जाए, देखिए तो क्वेश्चन कुछ समझ में आ रहा है इससे। एफ फ्रॉम n टू n, n का मतलब नेचुरल नंबर, दोनों का क्या है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर का सेट जानते ही हैं, कैपिटल N से जो डिनोट करते हैं, ये क्या होता है सेट ऑफ काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इसमें भी क्या है कि दो तरह से यहां पर देखिए, यहां बोला कि फंक्शन फ्रॉम n टू n, इसका मतलब है कि ये जो डिफाइन हम लोग करते हैं इसमें नेचुरल नंबर, इसमें भी नेचुरल नंबर, इसमें भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ओके यहां पर तो दिखाना है स्टेट वेदर द फंक्शन इज ऑन टू 1 1 बाइजेक्टिव जस्टिफाई योर आंसर। क्या है 1 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है, पहले ये देख लीजिए, और उसके बाद क्या किया बाइजेक्शन है कि नहीं। ठीक है, चेक कीजिए तो क्या है हमारा, अगर हमारा यहां पे सबसे पहले देखिए 1 1 क्या बोला है बाइजेक्शन, ऑन टू 1 1 और बाइजेक्शन, तो अगर 1 1 हो गया तो हमको ऑन टू चेक करना पड़ेगा। ओके 1 1 अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब बाइजेक्टिव तो होगा ही नहीं हमारा, क्योंकि मेन ही 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑन टू के लिए क्या लिखना है वो देख लीजिए आप। ठीक है, चलिए यहां पर देखा जाए, अगर हमारा यहां पर क्या है हमारा लेट, सपोज कर लीजिए यहां पे अगर हम लोग रखते हैं, जैसे यहां पे रखा जाए ऑड, एक केस बना लेते हैं एक पहले केस, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ फंक्शन ऑफ n इक्वल टू n के जगह पर हमारा क्या है ऑड, और क्या है तो ये फंक्शन हमारा ये इनपुट मशीन है दो तरह, जैसे इनपुट डालेंगे ऑड डालेंगे तो ये मशीन काम करना स्टार्ट कर देगा, और जब इवन डालेंगे तो ये वाला मशीन काम करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि फंक्शन है हमारा। तो इवन तो केस 1 में अगर हम लोग लेते हैं क्या ऑड, ऑड लेते हैं, अगर पुट करते हैं हम लोग इनपुट n के जगह पर कितना हमारा लिखे तो 1 1 होगा, तो देखिए तो कितना मिलता है इसका आउटपुट, इसका मतलब है कि F1 डालेंगे तो कौन सा मशीन ये करेगा 1 + 1/2 इक्वल टू कितना हो गया 1, तो इसका मैपिंग कितना हो गया, जब इनपुट 1 डाले हैं तो इसका मैपिंग किससे इससे। ठीक है, अगर ठीक n के जगह पर कितना डालेंगे 3, वो देख लो कितना हो जाएगा 3 डालेंगे तो इसका मतलब 3 + 1/2 कितना हो गया 2, इसका मतलब 3 डालेंगे तो कितने मिल रहा है इससे, इसका मतलब है कि n इक्वल टू कितना 5 डाल के देख लो बुआ, थ्री, इसका मतलब 5 है तो इसका किससे 3 से मैपिंग, अगर ऑड डाल रहे हैं लगातार तो इसका मतलब इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, तो इन्फिनिटी इसका मतलब सब का मैपिंग हो रहा है कि नहीं, यहां पर हो रहा है ना। इसका मतलब इवन के बारे में देख लीजिए, इवन केस में अगर केस 2 में देखिए, केस 2 की बात अगर करते हैं तो जब हमारा n हमारा कितना है n इक्वल टू कितना रहेगा 2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा कौन सा मशीन, ये देखिए यहाँ पे इवन, क्योंकि हम तो अभी तो यही डाल रहे थे, तो n इक्वल टू 2 डालिएगा तो F2 डालेंगे तो कौन सा मशीन 2/2, इसका मैपिंग कौन 1, 4 डालिएगा तो क्या मिलेगा 2। इसका ये मतलब हो गया कि हम लोग देख रहे हैं कि जब हमारा यहाँ पे 2 डालें तो 2 डालें तो कितना 1 मैपिंग, 4 डाले तो कौन 2 मैपिंग। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इसका मतलब ऑड इवन, क्योंकि नेचुरल नंबर पूरा डालना है,
ऑड के लिए 1 2 3 लगातार आ रहा था, 1 के लिए, 3 के लिए, 5 के लिए, फिर 2 3 तो छूट रहा था, 2 3, 1 के लिए भी 1 आ रहा है, 2 के लिए भी 1 आ रहा है। ठीक है, फंक्शन तो वही है हमारा नेचुरल नंबर, इसका मतलब ये हमारा 1 1 नहीं हुआ है ना। इसमें देखिए एक भी एलिमेंट छूटा क्या, देखिए सबका मैपिंग होते चला जा रहा है, इन्फिनिटी है तो ये भी तो इन्फिनिटी है इसमें, तो इसका मतलब है कि यहां पर देखिए हेयर अगर हम लोग ऑड के जगह पे, एन का मतलब है कि ऑड क्या होगा, ट्वाइस m माइनस 1 डालते हैं, तो इसका मतलब है कि फंक्शन में इनपुट के जगह पर हम लोग क्या, यहाँ ऑड, इसका मतलब है कि 2m ऑड यही हुआ कि जब यहाँ पे नेचुरल नंबर m इज ए नेचुरल नंबर, 1 डालेंगे तो 2 माइनस 1 1, 2 डालेंगे 4 माइनस 1 3, और डाल के देखिए तो कौन सा मशीन, यही ना हो जाएगा इनकी जगह पर, 2m माइनस 1 प्लस 1 बाई 2, कट के कितना हो जाएगा, देखो तो काटोगे तो 1 1 कट गया, 2m बाई 2, ये हो गया m। ठीक है, और ठीक n के जगह पर जब हम पुट करते हैं n इक्वल टू इवन, तो इवन डालोगे तो कितना मिलेगा, 2m, तो यहां पर डालो तो हुआ 2m, अब प्लस कितना था 2, नहीं 2m बाई 2, 2m बाई 2, तो कितना हो जाएगा m, तो इसका मतलब देख रहे हो इमेज सेम आ रहा है, इसलिए हेंस m क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, हेंस हेयर, हेंस f इज क्या हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। ठीक है, नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन वन फंक्शन, नॉट वन फंक्शन, वन फंक्शन। ठीक है, नॉट वन फंक्शन, यही पे हो गया। लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि इसमें एक भी इमेज खाली नहीं रह रहा। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी नंबर ले रहे हैं तो हमारा क्या है, दे देगा वहां पर। ठीक है, यहां पर देख रहे हैं, यहां पर डायग्राम भी बना दीजिएगा, तो यहां पे लिखिएगा एंड इसका मतलब है कि n बिलोंग्स टू क्या है, n बिलोंग्स टू कितना, यहां पे कोडोमेन having at least one pre-image, इमेज इन किस में, डोमेन में, सो इसलिए एफ इज ऑन टू मैपिंग, एफ इज ऑन टू मैपिंग। ठीक है, therefore f is not a bijection function, not a bijection। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये बोर्ड वगैरह में पूछेगा, और इवन अगर नजर में भी रहना चाहिए आपको, यही है हमारा आंसर का जस्टिफिकेशन। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखिए क्या है, रेंज। चलिए रेंज पढ़ना है, तो रेंज के बारे में इतना तो समझ में आ गया है, रेंज नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, इससे पहले सबका सब क्लियर हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, जो भी क्वेश्चन करवाए हैं उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, अभी कोई भी दिक्कत होगा तो बताएंगे आप। ठीक है, टेक केयर।